Now, as we have a strong concept about small businesses and how they operate their business, we can move toward next steps that how can we manage and operate our businesses. जो हमने सबसे प्रॉब्लमेटिक फैक्ट पढ़ा था स्मॉल बिजनेसेस के बारे में था, वो ये था कि दे डोंट प्लान। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेसेस। हमने फ्यूचर में क्या परफॉर्म करना है, मीन्स बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ टू गो देयर। आपको पता होना चाहिए ना कि आपने जाना कहाँ पर है और आप वहाँ पर पहुँचोगे कैसे। बेसिकली जो आपकी प्लानिंग है वो सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है। आप कोई भी काम करते हो लेकिन उस काम को करने का आपके पास एक प्रॉपर मेथड होता है, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशंस हो जाती हैं, हम प्लानिंग कह सकते हैं। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनिंग एक्शंस टू रीच देम। सबसे पहले तो आप अपना एक गोल सेट करते हो एंड देन यू पुट स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। ये सारा चीज़ प्लानिंग में आता है। हमने ये देखना है कि स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर जनरली बात की जाए तो हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जब एक स्मॉल ऑनर प्लानिंग नहीं करता तो उसका बिजनेस जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आती कि उसने नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है। अगर उसकी कोई ग्रोथ हो जाती है बिजनेस में तो उसको मैनेज करना नहीं आता। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लानिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल बिजनेसिस के लिए। सो अगर हम फर्स्ट देखें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, तो वो आ जाता है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर करो कि बिजनेस में प्लानिंग नहीं है, देयर इज़ नो गोल, देयर नो स्पेसिफिक गोल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई मैनेजर जो है वो अपनी अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा। ठीक है, आपका सेल्स मैनेजर है, आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, आपका एचआर मैनेजर है, जब तक उनके पास एक स्पेसिफिक गोल नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, तो दे ऑल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कोई एक जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा होगा, दूसरा पर्सन जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो इट प्रोवाइड्स यू अ डायरेक्शन। आपको ये बता देता है कि आपने वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ टू गेट देयर। ये सारा प्लानिंग का जो है वो आपका कॉन्सेप्ट होता है। जब आपको ये नहीं पता कि आपने जाना कहाँ पर है या आपने कौन सा टास्क स्पेसिफिकली परफॉर्म करना है। हम ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस का स्पेसिफिक जो एक पर्पस होता है वो है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन जस्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं, हम उनके लिए छोटी छोटी स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं। तो आप प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट वो यही है कि ये आपको बताता है डायरेक्शन, कि हर एक पर्सन को ये बता देता है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, चाहे वो आपके मैनेजर्स हैं, कि हम यहाँ पर क्यों हैं और हमने कौन सा काम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर पर्सन के लिए ये आपको बता देता है कि वो कौन सा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है प्लानिंग का, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ जो हैं, आपको कंफर्म नहीं होता कि जब आप एक बिज़नेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं। ये चीज़ तो आपको पता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप एक डायनामिक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं जिसमें आए दिन इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लोगों का फैशन ट्रेंड चेंज होता है, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो अनसर्टेनिटीज़ मीन्स यहाँ पर होती हैं किसी भी तरह का कोई भी रिस्क जो है वो फॉल कर सकता है, क्योंकि हम एक चेंजिंग वर्ल्ड में, डायनामिक वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक प्लानिंग हुई होगी पहले से, आपको पता होगा कि अगर कुछ चेंज हो जाता है, अगर अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं तो हमने उनको मैनेज कैसे करना है। अगर हम अपर लेवल पर हैं तब हमारी क्या जो है वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए और किस तरह से हमने हर चीज़ को मैनेज करना है। जब हम डाउनफॉल में जाएंगे तब हमने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो प्लानिंग अगर आपके पास है, प्लानिंग बेसिकली आपके पास कुछ रूल्स को भी आप प्लानिंग कहते हैं, आपके पास जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको, वो भी आपकी प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, कोर्सेज ऑफ एक्शन, कोई भी काम करने का तरीका जिसको आप मेथड भी कह सकते हैं, प्रोसीजर भी कह सकते हैं, वो भी क्या है, बेसिकली आपकी प्लानिंग ही है ना, कि हमने ये वाला काम इस तरह से परफॉर्म करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी पॉलिसी है, इससे हटकर हम काम नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी आपकी प्लानिंग है, जो कि आपके रिस्क को, जो अनसर्टेनिटीज़ के रिस्क है कि हमें कंफर्म नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हर चीज़ जो है वो अनसर्टन होती है, तो ये अनसर्टेनिटीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, हमारे पास एक जो है तरीका आ जाता है उन अनसर्टेनिटीज़ को मैनेज करने का।
थर्ड इम्पोर्टेंस हो सकती है प्लानिंग की हमारे पास, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्शंस। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्शंस जो है, अब नाम से पता चल रहा है आपको, ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जब हर कोई मैनेजर जो है, हर कोई डिपार्टमेंट अपनी डायरेक्शन में काम करेगा अपनी मर्जी से, जो उनको अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि अगर हम देखें, अगर आपका कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उनका क्या जो है वो गोल होगा, अगर हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक स्पेसिफिक गोल ना हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का यही होगा कि हमने अपनी कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करना है, और जो अपने रेवेन्यूज़ हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, उनको हमने ज़्यादा करना है। ठीक है, जब अब जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं उनके माइंड में तो यही है ना, उनका स्पेसिफिक गोल यही होगा। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे बात करें सेल्स डिपार्टमेंट की, जैसा बाहर इन्वायरमेंट चल रहा होगा, जैसे लोगों की डिमांड होगी वैसे ही वो सेल्स करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि डिमांड हमारी कम हो रही हो तो उनका ये जो है वो मोटिव हो कि हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। उन सेल्स के लिए ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी प्राइसेस जो हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है उनको कम कर दें। ठीक है, तो उस केस में आप खुद ही दे सकते हो कि ये एक सेलिंग डिपार्टमेंट का गोल और दूसरा आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का गोल है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के गोल्स एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। सेल्स मैनेजर्स कहते हैं कि हमने प्राइसेस को रिड्यूस करना है, प्राइसेस कम होंगी तो डेफिनेटली आपके रेवेन्यूज़ कम होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप खुद ही देख सकते हो कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव ना हो, देन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंटली जो है वो रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं हमारे डिसीजंस। उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, अगर हम वेस्टफुल एक्शंस की बात करें तो जब आपके पास कोई प्रॉपर मेथड ना हो, प्लानिंग ना हो, तो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, आप कुकिंग करने जाते हो और आपको नहीं पता कि आपने जो है वो कोई एग, अगर सिंपल सी बात करें, एग फ्राई कैसे करना है। ठीक है, एक मेथड होता है उसको भी फ्राई करने का। आप सिंपल जाते हो, आपको यही नहीं पता कि हमने इसको तोड़ना कैसे है और उसको ऊपर डालना कैसे है और किस तरह से हमने उसको फ्राई करना है। अगर आपके पास मेथड होगा, आपके पास ट्रिक्स होंगी, आपको पहले से पता होगा कि इसको कैसे करना है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी कि अगर अंडा जो है वो उसकी जो योक है वो टूट जाती है या फिर कुछ भी होता है तो मैंने उसको मैनेज कैसे करना है। तो अगर वो मेथड्स, वो प्रोसीजर्स, वो पॉलिसीज़ आपके पास हैं, देन आपका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, अदरवाइज आपकी वो चीज़ वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल दी, बिजनेसेस में ही ऐसा होता है कि आपने प्लानिंग पहले से अगर की होती है ना तो फिर वेस्ट नहीं होती चीज़ें, आपकी कॉस्ट जो है वो कम ही रहती है। जिन जो वेस्टफुल एक्शंस हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू प्लानिंग। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेशंस के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है कि स्मॉल बिजनेस में जो है इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ का प्लानिंग के साथ क्या कंसर्न है, यहाँ पर वो देखते हैं। जब आप प्लानिंग करने लगते हो तो आपको ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग जो है वो किन का काम है, जो थिंकर्स होते हैं, एंड थिंकर्स आर बेसिकली द मैनेजर्स। आपको ये भी पता है कि मैनेजर्स आर द पर्सनस हु नो हाउ टू डू थिंग्स राइट। ठीक है, और डूइंग ओनली राइट थिंग्स। या आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस पता है, मैनेजमेंट आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि मैनेजर्स वो पर्सन्स होते हैं या तो फिर वो ओनली परफॉर्म राइट थिंग्स और दे परफॉर्म द थिंग्स राइटली। ठीक है, या तो वो राइटली एक मेथड यूज़ करेंगे चीज़ों को परफॉर्म करने का, या फिर वो सिर्फ सही सही चीज़ें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जब आप थिंकर्स आपके सोच रहे होते हैं आइडियाज़ के बारे में कि प्लानिंग कैसे करनी है, तो उनके माइंड में जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंटली जो है वो सोचते हैं, तो उस वजह से उनके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, जिस वजह से प्लानिंग जो है वो आपकी इनोवेटिव आइडियाज़ को, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। नेक्स्ट स्टेप इज़, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फैसिलिटीज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है कैसे? डिसीजन मेकिंग यहाँ पर मतलब क्या है आपका, आपकी कंपनी का एक मिशन सेट करना। ठीक है, आपको याद है कि एक हमारे पास विजन होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही वाइड होता है, मिशन उससे थोड़ा सा नैरोअर होता है। हम अपनी कंपनी का एक मिशन सेट करते हैं जो कि हमने अपने मेमोरेंडम में मेंशन करना होता है, मिशन स्टेटमेंट के तौर पर, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमने अपनी कंपनी को किस वे में लेकर चलना है, हमारा प्रॉपर इस कंपनी को बनाने का मकसद क्या है। तो उस मिशन को सेट करना, मिशन के बाद हम अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो ये एक जो है वो हायरार्की चली आती है। ये उस डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है जब आप अपना मिशन सेट कर रहे होते हैं। प्लानिंग जो है वो आपको मिशन सेट करने में हेल्प करती है, मिशन को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। जैसे कि मैं रिपीटेडली कह रही हूँ कि जो प्लानिंग है बेसिकली वो आपको बताती है कि आपने जाना कहाँ पर है। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो एंड देन डिटर्मिन एक्शंस टू रीच
देयर कि आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, उसके लिए आप कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हो, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो आपने की होती है, आपने अपना एक गोल, एक मिशन सेट किया होता है, उसको अचीव कैसे करना है वो भी आप किसके थ्रू करोगे, सिंपल प्लानिंग के थ्रू करोगे। Because the last point can be standards to control. स्टैंडर्ड्स, जब आप अपना एक सेट कर लेते हो प्रॉपर क्राइटेरिया कि आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है, किस वे से करना है, जो आप अपना एक बेंचमार्क सेट कर लेते हो, आप उसको क्या कहते हो, स्टैंडर्ड्स। प्लानिंग बेसिकली आपके स्टैंडर्ड्स का काम करती हैं, ठीक है। अभी हम जो है नेक्स्ट जो है वो मैनेजरियल फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने मैनेजमेंट में मैनेजरियल फंक्शंस पढ़े होंगे। द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू कंट्रोल योर एक्शंस, कंट्रोलिंग बेसिकली। तो कंट्रोल जब आप करने लगते हो तो आपने ये चेक करना होता है कि द प्लान्स वी हैव सेट वेदर वी हैव अचीव देम और नॉट। हमने जो सेट किया था, जो सोचा था, क्या हमने उसको अचीव कर लिया है या फिर नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो सोचा था उसको अचीव किया है या फिर नहीं? आप चीज़ों को कंपेयर करते हो, ठीक है। उनका कंपैरिजन करने के लिए जो आज के आपके एक्चुअल में जो चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनकी मेजरमेंट करोगे स्टैंडर्ड्स के साथ, वेदर वी हैव अचीव द स्टैंडर्ड्स और नॉट। अगर अचीव कर लिए हैं तो स्टैंडर्ड्स विल बी इक्वल टू योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, अदरवाइज इट विल ये चेंज होगी, ठीक है, वेरी करेगी। तो हमारी जो प्लानिंग है वो स्टैंडर्ड्स का बेंचमार्क का काम करती हैं। जब हम कंट्रोलिंग के स्टेप में पहुंचते हैं, हमें ये बताती हैं कि क्या हमने अपनी जो परफॉर्मेंस सेट की थी उसको अचीव किया है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पेपर के लिए मार्क्स जो है वो सेट किए होते हैं कि मैंने इस पेपर में इतने मार्क्स अचीव करने हैं। फॉर एग्जांपल जो है 100 में से 95 अचीव करने हैं। तो जो 95 है वो आपकी प्लानिंग है ना, वही प्लानिंग आपके लिए स्टैंडर्ड का काम करेगी। जब एक्चुअल में आप अपना एग्ज़ाम दे लोगे और आपका रिजल्ट आएगा, वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, देन यू विल कंपेयर योर स्टैंडर्ड और प्लान्ड मार्क्स विद योर एक्चुअल मार्क्स। तो वो कंपेयरिंग के लिए स्टैंडर्ड का काम किसने किया? आपकी प्लानिंग ने। और उसके बाद फिर आप उसके लिए एक्शंस भी ले सकते हो कि आपने उसको ठीक कैसे करना है। सो गर्ल्स, वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान, आप ये सोचते हो, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देखने चाहिए कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। ये सारी प्लानिंग ही होती है ना कि व्हाट बिजनेस शुड आई विल स्टार्ट, how much finances do I need, how many persons I need, how many personnel I need, what will be my sales strategy, what will be my company's name। ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग कहलाती हैं, ठीक है। तो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो जब भी आप अपनी कंपनी के लिए प्लानिंग करने जा रहे हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस है चाहे वो लार्ज बिजनेस है, यू शुड सेट योर क्राइटेरिया फॉर योर प्लान सेटिंग। तो प्लान सेटिंग करने के लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या हो सकता है? ये डिफरेंट आपके पास टू डू लिस्ट है। आप अपनी जब भी प्लानिंग करने लगो तो इन सारी लिस्ट को जो है वो चेक कर लो। आप बी प्रिपेयर्ड हो प्लानिंग करने के लिए, बी पेशेंट, सोच समझ कर जो है वो प्लानिंग करो। आप नो व्हेन टू गेट हेल्प। जब आपको समझ नहीं आ रही चीज़ों की, आप प्लान नहीं कर पा रहे, देन यू शुड नो कि मुझे दूसरों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ज़रूरत कब पड़ेगी उनकी। तो आप उस एक पॉइंट को भी सेट करो, ठीक है। आप अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम सेट करो। ये नहीं कि अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है और आपको नहीं पता चलता तो आप जो है वो दूसरों से पूछने जाओ। उससे पहले आप अपना खुद को एक पीछे से सपोर्ट करो। उसके बाद है वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो है उसके अंदर भी ध्यान दो। वर्टिकल इंटीग्रेशन बेसिकली मर्जर्स को कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अपने आप को करने का मकसद होता है कि दूसरी कंपनी में जो है ना वो अपने आप को मूव कर देना, अपनी कंपनी को छोड़कर, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। इंटीग्रेशन के टाइप्स जो है यहाँ पर वो हमने पढ़नी नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ पर इसका मतलब है कि अपनी जो वर्टिकल आपको पता है कि आप इस तरह से चल रहे होते हो, तो इसको आप क्या कहते हैं? मर्जर्स। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में होता क्या है कि आप जो है अपनी ही लाइन को इंक्रीज़ करते हो। उसमें ये नहीं होता कि आप अपनी कंपनी को छोड़कर मूव करोगे, ठीक है। लेकिन वर्टिकल में आप अपनी कंपनी को छोड़ देते हो, या फिर आप ये कह सकते हो तो दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो पावर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है वो है मर्जर। दो स्मॉल कंपनीज अगर मर्ज हो जाएं तो वो एक बड़े बिजनेस को फॉर्म कर सकती हैं। तो आप जब प्लानिंग करने लगो तो आपके माइंड में ये वाला पॉइंट भी होना चाहिए। और उसके बाद है कि नेवर रेस्ट ऑन योर ओन लॉरेल्स। कभी भी अपनी प्रेजेस पर, कभी भी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन पर आपने जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपने ये भी देखना है कि जिन पर्सन्स के लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। अपने सिर्फ लॉरेल्स पर, अपने प्रेजेस पर सिर्फ और सिर्फ आपने रिलाई नहीं करना,
ठीक है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी और फिर हमने जो है वो टू डू लिस्ट पढ़ी कि हाउ वी सेट प्लान, हमारा एक क्राइटेरिया है जिसको माइंड में रखते हुए फिर हम प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। बस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। प्लानिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि देयर आर बेसिकली 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमें हेनरी फोयल ने दिए थे। उससे पहले जो है वो 5 फंक्शंस थे। हम जो है वो बेसिकली 4 ही पढ़ते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। तो हम यहाँ पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हो। प्लानिंग इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इसको कहा जाता है। व्हेन यू चूज़ योर ऑब्जेक्टिव्स, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ प्रोग्राम सेट करते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो, कोर्स ऑफ एक्शन सेट करते हो। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके किससे बिलोंग कर रही होती हैं? गोल सेटिंग से, कि आपने अपनी कंपनी का जो है वो कोई ना कोई एक गोल सेट करना है। सेकेंडली, जब आप प्लानिंग कर लेते हो तो मूव कर जाते हो ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग होता है अपने रिसोर्सिस को जो है वो सेट करना। ठीक है, इसमें आप अपनी सारी की सारी फैसिलिटीज़, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे होते हो कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने उनको किस तरह से अचीव करना है। गोल्स तो हमने सेट कर लिए, गोल्स को अचीव कैसे करना है वो आप किस में करते हो? ऑर्गेनाइजिंग में। यहाँ पे मेंशन्ड है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। जितने भी आपने रिसोर्सेज आपके पास हैं, मैंने बताया था ना डिफरेंट रिसोर्स होते हैं, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है। उन सब से देखोगे कि आपने वर्क ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, किस पर्सन को कौन सी जो है अथॉरिटी असाइन करनी है, कौन सा वर्क जो है उसको डेलीगेट करना है, क्योंकि हम उसको काम बताएंगे तो वो करेगा। इस तरह से जब आप किसी को कोई ड्यूटी दोगे तो वो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए होगी। ठीक है, वो कोई दूसरी ड्यूटी नहीं हो सकती। तो प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग में आ जाते हो, जब आप ये देख रहे होते हो कि हम अपने कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और हमने किस तरह से अथॉरिटीज़ को असाइन करना है और वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन यू मूव ऑन लीडिंग। अगर हम जो है हेनरी फॉल के फंक्शंस की बात करें तो लीडिंग में आप क्या कर रहे होते हो? मैनेजिंग योर पर्सन्स, जो भी आपके पास पर्सोनल अवेलेबल है उनको आपने मोटिवेट करना होता है, मैनेज करना होता है। अगर हम 5 जो है अप्रोच की बात करें जिसमें 5 फंक्शंस थे, तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो है वो हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको स्टाफिंग कहा जाता है। ठीक है, स्टाफिंग बेसिकली ये भी एक हमारी मैनेजमेंट का फंक्शन ही है, जिसमें आप अपने लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप ह्यूमन रिसोर्स को, जिसको आप अपना पर्सोनल कहते हो, उनकी सिलेक्ट करते हो, उनके इंटरव्यूज़ लेते हो, फिर उनको ट्रेन करते हो, उनकी डेवलपिंग करते हो, उनको बताते हो कि उन्होंने किस तरह से कौन सा काम परफॉर्म करना है, जिसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है, वो सारा किस में आता है? स्टाफिंग में। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप रिक्रूटमेंट करोगे, स्टाफिंग करोगे। अगर 5 फंक्शंस अप्रोच की बात की जाए, उसके बाद फिर आप लीडिंग पे आते हो और 4 फंक्शंस में आप ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही सिंपल लीडिंग पे आ जाओगे, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताओगे कि व्हाट यू वांट देम टू डू। आप उनसे क्या करवाना चाहते हो, आप उनको बताते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव है, आपने ये वाला काम परफॉर्म करना है, किस तरह से करना है, वर्क टीम्स क्या होंगी, और मोटिवेट करना उनको, उनको जो है वो रिम्यूनरेट करना, वो सारा किस में आएगा? लीडिंग वाले में। ठीक है, जब आपने हर चीज़ को कोऑर्डिनेट कर लिया, प्लान कर लिया और सबको बता दिया लीडिंग में आकर के किसने कौन सी वर्क ड्यूटी परफॉर्म करनी है, देन आप एक्चुअल में परफॉर्मेंस कर चुके होगे, देन आप मूव करोगे कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का क्या मतलब है? आप ये देखते हो जो हमने यहाँ पर सेट किया था, वेदर वी आर अचीविंग इट और नॉट, हम उस वे पर हैं जो हमने सोचा था। ठीक है, आप कंपेयरिंग करके जो है ये चेक करोगे, इस वाली अमाउंट के साथ जो होती है आपकी प्लानिंग होती है, उसको कंपेयर करते हो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, जो कि हमने भी पीछे इंपॉर्टेंस में भी पॉइंट पढ़ा था कि आप चेक करते हो अपनी परफॉर्मेंस को अगेंस्ट योर स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद अगर कोई डेविएशन वगैरह आ रही है, कोई चेंज है बहुत ज़्यादा दोनों में, तो देन यू विल मूव टू योर करेक्टिव एक्शंस। या तो आप अपनी प्लानिंग जो आपके स्टैंडर्ड्स होंगे उनको चेंज करोगे, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को बेटर बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये आपके मैनेजरियल फंक्शंस है, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ इन देम। हमारा जो टॉपिक है आज का वो हमारा प्लानिंग है, कि प्लानिंग किसी भी काम को स्टार्ट करने का बेसिक जो है वो पॉइंट है। आप एक घर बनाते हो, उसके नीचे अगर आपकी बेसिस जो हैं वो मजबूत ना हो तो आपका घर कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बन सकता। ठीक है, प्लानिंग भी आपकी वो बेसिक्स जो होती हैं उनका काम करती हैं। किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए जो आपने सबसे पहला काम करना है वो क्या है? प्लानिंग है। ठीक है, इसलिए हम प्लानिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और मैनेजरियल
फंक्शंस में भी सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग ही आता है, जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजंस कर रहे होते हो। गर्ल्स, हमने देखा प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से वो एक बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स को प्लानिंग की इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत है, उनको क्यों प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि प्लानिंग एसेंशियल है और ये एक डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है। डिफ़िकल्ट इस वजह से है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है, आपको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आप स्मॉल बिज़नेस के लिए प्लानिंग क्यों करते हो, उसके लिए हम जो है प्रॉपर रीज़न्स अगर देखें तो ये सब रीज़न्स हो सकते हैं आपके पास। अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स मतलब जो पर्सन्स आपको डेट दे सकते हैं, जो आपको जो है आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो फिर पार्टनरशिप बन जाती है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, वी आर इन स्मॉल बिजनेसेस। तो हम डेट की बात करते हैं कि आपने बैंक से लोन लेना हो या फिर किसी भी पर्सन से लोन लेना हो, अगर आप प्लानिंग के थ्रू होगा, मीन्स अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास थोड़ी बहुत अमाउंट है, मैं किसी के पास जाके कहूँ यार मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे पैसे देना, वो कभी भी नहीं देगा जब तक मैं उसको अपना आइडिया नहीं बताऊंगी, अपना प्लान नहीं बताऊंगी। मीन्स मैं उसे ये कहती हूँ कि मैंने ये सोचा है कि मैं ये चीज़ शॉप ओपन करूँ, उसमें ये सारा कुछ करूँ, ऐसे ऐसे करूँगी मैं, मुझे जहाँ यहाँ पर पैसों की ज़रूरत होगी, देन वो आप उसको जो है वो मोटिवेट कर सकते हो कि वो आपको जो है आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो सके। ठीक है, तो वो प्लानिंग होगी, देन वो आपको लोन देगा। तो डेट अचीव करना हो आपने तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी स्मॉल बिजनेस में। उसके बाद है गाइडिंग योर पर्सोनल, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हैं चाहे आपके मैनेजर्स हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस ने खुद ही डिसाइड करना है ऑनर ने कि मेरा क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद वो एक प्लान बनाएगा और वो अपने एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को ट्रांसफ़र करेगा। मैनेजर्स को भी यही बताएगा कि आपने इस वजह से मैनेज करना है और इस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, कि हमने इस प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है एम्प्लॉयज़ को, और बताता है कि आपके मैनेजर्स को कि वो बिज़नेस को ऑपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को बताता है कि उन्होंने कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, उनको हम किस तरह से मोटिवेट, प्लान होगा देन हम उनको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर योर कस्टमर्स एंड फॉर योर एम्प्लॉयज़। जो आपके अभी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको आप सोच रहे हो अपना एम्प्लॉयज़ बनाने का, उनको बताते हो आपके ये एक सूटेबल इन्वायरमेंट है, आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हो, यहाँ पे एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, हर किसी पर्सन की बात सुनी जाती है। तो वो भी आप तब करोगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स जो है उनके लिए ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको हर हालत में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है।